मेरे ससुर जी को मेरे वर्जिन होने पर शंका थी, इसलिए वह जानना चाहते थे कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं। वो मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैं कसमकस में थी। मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था। आज मैं आपको सुनाती हूँ अपने जीवन की वह घटना जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा नाम गुड्डी है। मेरी शादी 17 साल की उम्र में करा दी गई थी। मैं स्कूल में ही तो पढ़ रही थी, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। मेरे गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी उनकी स्कूल के ख़त्म होने से पहले ही करा दी जाती थी। मेरे पिता गरीब थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक अच्छा सा घर देखकर करा दी थी। ससुराल में मेरा पति अकेला बेटा था। उसके ना कोई बहन थी ना कोई भाई। उसकी माँ थी, उसके पिता थे, किंतु उनके पिता रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे। उनका मानना था कि लड़कियों की शादी उनके मासिक धर्म आने से पहले करा देनी चाहिए, जिससे लड़की वर्जिन होती है। किंतु मेरा तो मासिक धर्म 1 साल पहले ही आना शुरू हो गया था। मेरी माँ ने यह बात मेरी ससुराल वालों से छुपा दी थी। माँ ने बताया था कि बेटी का मासिक धर्म अभी शुरू नहीं हुआ। ससुराल में मेरा पहला दिन था। मैं अपने ससुराल की रीति रिवाजों से थोड़ी अनजान थी, क्योंकि हर किसी के घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मेरे ससुराल में शादी के बाद देवी पूजन होता है, जिसके बाद ही पति पत्नी एक साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। शादी के 2 दिन बाद मेरा देवी पूजन का मुहूर्त था। उसके पहले मुझे अपने पति से दूर रहना था। मुझे एक कमरा दिया गया जिसमें मैं अकेले सो रही थी। अचानक रात में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं थोड़ी सी घबराई थी, क्योंकि यह मेरे लिए अनजान जगह थी। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और सोने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी नज़र सामने लगी खिड़की पर गई, तो उसमें मुझे मेरे ससुर जी का पीछे घूमते हुए शरीर दिखा। मैं सोच में पड़ गई कि ये मुझे देखने क्यों आए थे। फिर मैंने सोचा कल अपने पति से पूछ लूँगी, और मैं सो गई। अगले दिन सुबह मेरा देवी पूजन करवाया गया। फिर मैंने सबके लिए मीठा बनाया। सबने साथ में खाया और मेरी तारीफ़ की। घर के सारे रिश्तेदार जा चुके थे। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी रात के बारे में। ना जाने मेरे मन में क्यों कसमकस चल रही थी। तभी मेरे पति मेरे पास आए, पास में बैठ गए, किंतु वह थोड़े परेशान थे। मैं उनसे पूछना चाहती थी, किंतु उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया। उन्होंने कहा, तुम शादी से खुश हो? मैं बोली हाँ। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप? उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा। फिर हम दोनों बातें करने लगे। तभी बाहर दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो मेरे ससुर जी ने उनको एक सफ़ेद कपड़ा दिया और धीरे धीरे कुछ कहने लगे और फिर चले गए। मेरे पति मेरे पास आए और पहले जैसे ही परेशान लगने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी और मुझे सो जाने को कहा। उनकी बात सुनने के बाद मैं सो गई। मुझे लगा शायद वो अभी परेशान है, कल बात कर लूँगी। सुबह 4 बजे फिर दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी भी नींद खुल गई थी, किंतु मेरे पति ने पहले ही दरवाज़ा खोला और ससुर जी को वो सफ़ेद कपड़ा दिया और वापस आकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, मैं पढ़ा लिखा समाज का नागरिक हूँ, किंतु मेरे पिता आज भी रूढ़ियों में जी रहे हैं। मैंने कहा, इसलिए आप परेशान हैं? और अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ना चाहा तो मेरे हाथ में खून लग गया। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या लग गया है आपको? उन्होंने अपने कंधे पर मेरा सर रखते हुए कहा,
पिता जानना चाहते थे कि तुम वर्जिन हो या नहीं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर इस कपड़े में वर्जिन होने का सबूत नहीं मिला तो इतना कहते हुए वो रुक गए। मैंने पूछा तो क्या होता? उन्होंने कहा मेरे पिता तुमको घर से निकाल देते, इसलिए उनका दिया हुआ कपड़ा मैंने अपना खून लगाकर वापस लौटा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी मैंने कोई बहुत पुण्य काम किया होगा जो मुझे पति के रूप में भगवान मिले। पति ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है तुम वर्जिन हो और ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को खून निकले, किंतु मेरे पिता जैसे लोग ये सब नहीं समझते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। उस दिन उनके इन विचारों को जानकर मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया और हम दोनों 15 साल से एक साथ उसी प्यार और विश्वास के साथ अच्छा जीवन जी रहे हैं। मेरी कहानी यह सिखाती है कि रूढ़िवादी विचारधाराओं में पड़कर अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। जीवन साथी अगर समझदार है तो जीवन प्यार से कट जाता है। और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।